नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चंडीगढ़ एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कर्तव्य पथ पर प्रलय मिसाइल और महाकुंभ की झांकी, दुनिया देख रही भारत की ताकत। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। पंजाब में भी धूमधाम से मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। बोले, संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री का भी ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की पद्म पुरस्कारों की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय पर्व की बधाई देते हुए इसे संविधान के मूल्यों को सुरक्षित करने का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। यह राष्ट्रीय उत्सव और हमारे संविधान के मूल्यों को सुरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार के मुख्य अतिथि हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यहां मौजूद रहे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट है और हजारों विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया। इनमें पैरा ओलंपिक दल, शीर्ष प्रदर्शन वाले गांवों के सरपंच, वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। आज देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सभी से संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह गौरवशाली पर्व हमारे महान संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और देश के अमर सपूतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। योगी ने आह्वान किया कि आइए हम सभी संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लें। इनके अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपने बधाई संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस का पर्व हम सभी को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। हमारा संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। यह दिवस हमें संविधान की ताकत और हमारे कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर आज के आधुनिक लोकतंत्र के रूप में श्रेय लेने वाले तमाम देश ऐसे हैं जिनमें वहां के लोगों में रंग भेद के आधार पर एक बड़े तबके को मताधिकार की ताकत नहीं प्राप्त हुई थी। यहां तक कि आधी आबादी महिलाओं को भी उन देशों में यह ताकत तब मिली जब भारत अपने यहां पहले दिन से ही इसे लागू कर चुका था। यह सब कुछ हुआ भारत माता के महान सपूत राष्ट्र नायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से। आज के इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के उन मूल आदर्श, संविधान के उन मूल आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए भारत के विकास के लिए, भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हैं। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेगा तो आने वाले समय में अगले 25 वर्ष का जो एक संकल्प पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इन 25 वर्षों में एक विकसित भारत,
हम सबके सामने होगा। पूरा देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पंजाब में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने देशवासियों को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। 1950 में इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जो हम सभी को समानता का अधिकार देता है। आइए अपने देश की स्वर्णिम विरासत को याद करें और इसका हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। यह दिन हमें और हमारे अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। इस दिन की शुरुआत भव्य सैन्य परेड से होती है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बल अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भगवंत मान ने पटियाला के पोलो ग्राउंड में तिरंगा फहराया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लुधियाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इनके अलावा राज्य के अन्य मंत्री भी अन्य जिलों में तिरंगा फहराने पहुंचे। बहादुर पंजाबियों, ਅੱਜ देश के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके ते मैं सूह पंजाबियों नूं अते देशवासियों नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। अज दे इस मौके ते नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की चरण छोह प्राप्त धरती पटियाला दी इस पवित्र धरती ते गुरु साहब जी नूं शरदा ते सत्कार भी भेट करदा। हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की आज़ादी के नाल नाल धर्म निरपक्षता अते मनुखी कदरां कीमतां की खातर अपना बलिदान दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज श्री गुरु तेग बहादुर जी की पावन बाणी एकता, सरब सांझीवालता, बहादुरी, हक सच लई आवाज़ उठाउण ते दया का संदेश दिंदी है। प्यारे पंजाबियों, इस मुबारक मौके ते मैं मुल्क की आज़ादी लई लड़े बड़े लंबे संघर्ष दे विच अपनियां जानां वारन वाले हज़ारां देश भगत सूरवीरां नूं अपने दिल दीयां गहराइयां तो शरदा ते सत्कार भेट करदा। सानू समूह पंजाबियों नूं इस गल का फकर है कि मुल्क दे आज़ादी संग्राम विच सब तो वध कुर्बानियां पंजाबी योद्धियां ने दित्तियां। सो मुल्क नूं आज़ाद कराउण लई, सही मायने विच गणराज बनाउण लई देश नूं अपने संविधान की लोड़ सी। अनेकां विभिन्नतां वाले साडे इस विशाल मुल्क दे विच संविधान बनाउणा अपने आप दे विच बहुत वड्डा, बहुत महान कार्य सी। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में गोवा की स्वतंत्रता सेनानी से लेकर पश्चिम बंगाल के ठाक वादक तक कई गुमनाम नायकों के नाम शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान किया गया। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण शामिल हैं और इसके अलावा 113 पद्म श्री पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है। पुरस्कार पाने वाले में 23 महिलाएं हैं। वहीं 13 मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया है। पार्टी ने राहुल को बेईमान नेताओं की सूची में रखा है। आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसका पोस्टर भी साझा किया है और इसके बाद इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पोस्टर में राहुल के साथ ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अजय माकन को भी बेईमान बताया गया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पोस्टर में कहा गया कि केजरीवाल की ईमानदारी सभी बेईमान लोगों पर भारी पड़ेगी। उधर कांग्रेस ने आप पर पलटवार करते हुए केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन से अलग होने की चुनौती दी। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस 100 सांसदों के साथ मजबूती से खड़ी है और केजरीवाल वही हैं जिन्होंने भाजपा को 7 सीटें दी हैं और वही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी आपको भाजपा का बी टीम बताया। आम आदमी पार्टी की बयानबाजी के बाद आपसी टकरार के बीच राहुल गांधी के पक्ष में देवेंद्र यादव उतरे और उन्होंने केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक क्रिएटिव के माध्यम से नेता विपक्ष राहुल गांधी को बेईमान कहना केजरीवाल और आपकी हताशा को दर्शाता है। केजरीवाल दोबारा से उसी ओछी हरकत पर उतर आए हैं जैसे उन्होंने पहले की थी। उन्होंने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिस व्यक्ति को पूरी कैबिनेट अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हो उन लोगों को इस प्रकार का कृत्य शोभा नहीं देता। मैंने अभी एक
क्रिएटिव देखा आम आदमी पार्टी का, जिसमें केजरीवाल जी देश के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, अजय माकन जी और संदीप जी जैसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये बेईमान लोग हैं। इस तरीके के क्रिएटिव जारी करना, इस तरीके की बातें करना, केजरीवाल जी मुझे याद आता वो उसी पुरानी राजनीति पर दोबारा से चलते हुए नजर आ रहे हैं जब आज से 11 साल पहले वो माननीय शीला दीक्षित जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचारी कहते थे। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार जेल की हवा खाते रहे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल जेल की हवा खाया है। और कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को माननीय राहुल गांधी जी, जो कहीं ना कहीं आज दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज की एक मजबूत आवाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की दबाने की, उनके खिलाफ ईडी के चार्जेस लगाने की, वो व्यक्ति जिसने सामने से अपनी जो बात है वो रखने का काम किया और जिसका ईडी और अन्य जो डिपार्टमेंट केंद्र की सरकार ने लगाए थे उनके पीछे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और कहीं ना कहीं ये वो केजरीवाल जो ईडी से पहले बचते रहे और जब पकड़े गए तो 2 महीने जेल की हवा खाकर आए, वो व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी जैसे नेतृत्व को अगर ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और देश की जनता केजरीवाल जी आपको पहचान चुकी है। आप में और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा 26 जनवरी से दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। पार्टी के अभियान प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी आज शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सकती हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार सभी कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रियंका गांधी से अपनी सीटों पर प्रचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि प्रियंका केवल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विधानसभा क्षेत्रों में ही प्रचार करेंगी। पार्टी को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की रैलियां कांग्रेस के लिए मतदाताओं को आकर्षित करने में मददगार साबित होंगी। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों में बेहद खराब रहा था, जहां पार्टी को 0 सीटें मिली थी। कांग्रेस अब अपने मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर 2025 के चुनावों में वापसी की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता और उनकी जमीनी पकड़ को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि वह भाजपा और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश कर सकेंगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार इनोवा कार पुलिया से जा टकराई। हादसे में प्रयागराज महाकुंभ जा रहे महाराष्ट्र के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसा बरंगी थाना क्षेत्र के कालादही के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे का परिवार इनोवा कार से जबलपुर के रास्ते से प्रयागराज महाकुंभ जा रहा था। कालादही के पास कार बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई और हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची और सभी को जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पुणे निवासी विनोद पटेल, नीरू पटेल और शिल्पा पटेल को मृत घोषित कर दिया। नरेश पटेल को गहरी चोटें आई हैं। गंभीर हालत में नरेश का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर देश भर में जश्न देखने को मिल रहा है। हर भारतीय देशभक्ति के रस से सराबोर नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में देश भर के विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जा रही हैं और वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और वाहनों की चेकिंग जारी है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इनमें से 15,000 जवान सिर्फ कर्तव्य पथ के आसपास रहे और दिल्ली में 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं परेड के दौरान 6 लेयर का मल्टी लेयर सुरक्षा घेरा भी तैयार किया गया। साथ ही 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। इसमें 15,000 जवान सिर्फ कर्तव्य पथ के आसपास तैनात हैं और इनमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो, बम डिटेक्टिव टीम, स्वाट कमांडो और क्विक रिस्पांस टीम और डॉग स्क्वाड भी टीमें तैनात हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।